स्वामी जी देखिए, स्ट्रेस जब होता है बहुत सारे लोगों को, तनाव के वक्त लोग अनजाने में दांत भींच रहे होते हैं और जबड़ा कड़ा रखते हैं और माथे की जो मांसपेशियां है लगातार उस पर बल पड़ते हैं, जिसे कहते हैं माथे पे बल पड़ना, सिलवट पड़ना। अब इससे क्या है, सिर दर्द, जबड़े में दर्द और चेहरे की नसों में खिंचाव होने लगता है। स्वामी जी, फेस मसल्स, जबड़े और सिर की नसों को रिलैक्स करने के लिए कौन से अभ्यास स्वामी जी ज्यादा किए जा सकते हैं? भुजंगासन, मरकटासन के अलावा एक तो ये उष्ट्रासन किया करें और फिर सूक्ष्म मैम जो बताएंगे। खिंचा हुआ है और किसी किसी का तो चेहरा, ये हंसी मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक स्पेशल डिजाइन सा तैयार हो जाता है। तो थोड़ा एक अलग प्रकार के एटीट्यूड से में रहते हैं या किसी स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो किसी का चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा, अलग अलग ही ढंग से चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से 99% आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन तक कर सकते हैं। तो एक तो देखो ये ऐसे ऐसे जबड़ा खोलना चाहिए, बंद करना चाहिए, आंखों को यूं गोल गोल घुमाना चाहिए, यूं, और यूं गर्दन को भी घुमाना चाहिए। बाकी जिनको पूरा ही गर्दन की मूवमेंट्स अच्छे करने हो तो कथक भरतनाट्यम सीखना चाहिए। उसके लिए किसी को सही गुरु ना मिल रहे हो तो पतंजलि विश्वविद्यालय में आ जाना, यहाँ कथक भरतनाट्यम भी सिखा देंगे, साथ में IAS IPS IRS IFS भी बना देंगे पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी में। अब जीवन एक संगीत है, तो हमारी मुरली बजने लगी। हमारे कपिल बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी बजाने का जो अभ्यास करते हैं ना, उनके चेहरे बड़े खिले खिले से रहते हैं। बांसुरी बजाओ, पियानो बजाओ, बहुत अच्छे जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, और जो भजन है, ओहो, हमारे यहाँ तो साधु का सबसे बड़ा गुणी माना जाता। गावई सुनई सदा हरि लीला हेतु रहित परहित रत शीला, पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा। तो ये अभ्यास, और फिर जो है उष्ट्रासन, फिर शीर्षासन, ये अभ्यास कर लिए ना, ओहो, फिर तो जीवन ही संवर जाता है साहब। और अश्वगंधा शतावर रोज प्रयोग करना, स्पिरुलिना मोरिंगा एक टैबलेट रोज खा लिया करो। और 50 तरह की चीजें खाते हो आप, तरह तरह के सलाद, तरह तरह की शाक सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत तरह की चीजें खाते हैं, तो उसमें स्पिरुलिना और मोरिंगा भी अपनी डेली डाइट में सम्मिलित कर लें। कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो रूटीन में चीज़ें नहीं आती है ना, तो फिर उसके लिए व्यक्ति को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो हो सके, अब स्वामी जी जिंदगी संवारनी भी है, विशेष प्रयत्न भी नहीं करना है, तो ऐसे थोड़े चलेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी, और पहली कोशिश तो ये करनी पड़ेगी कि सुबह सुबह उठ जाएं और 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें और स्वामी जी के साथ रोजाना योग करिए। देखिए जिंदगी धीरे धीरे संवरती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोबाइल और लैपटॉप पर जो लोग घंटों गर्दन झुकाए हुए बैठे रहते हैं, जाहिर काम है, अब इसकी वजह से नेक मसल्स कमजोर होती है, कंधों तक भी दर्द आ जाता है, कई बार हाथों में लोगों के झंझनाहट सी फील होती है। सर्वाइकल की परेशानी से बचने के लिए गर्दन के और कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जो सुरक्षित भी हो? कई बार लोग गर्दन का अभ्यास करते करते गर्दन को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। अब मैं तोड़ना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई भी शरीर के अंग को हार बना करे, अपने साथ में कोई भी ज्यादती ना करे, अपने साथ में जुल्म ज्यादती करना ये योग नहीं है। सहजता से योग करें, और जैसे अभी गर्दन के एक्सरसाइज बता रहे थे हम, उसमें सहज रूप से गर्दन को आगे पीछे दबाया, दाएं बाएं ऐसे झुकाया, यूं घुमाया, ऐसे फिर यूं किया। और इसके अलावा फिर ये देखो, स्वामी जी अभी आप कह रहे थे कि कथक करने से भी गर्दन का एक्सरसाइज होता है। ये राजवीर हमारा बालक लगा हुआ है, वो अपने बॉलीवुड वाले प्रभुदेवा भैया जो एक गर्दन का डांस करते हैं, गर्दन से भी कुछ, वो भी फायदा, उससे भी फायदा मिलेगा मुझे लगता है। हाँ, एक्सरसाइज तो अच्छी है। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल बीजी का है, ट्रेडिशनल डांस है, गतिविधि किसी भी प्रकार की अच्छी है,
अब उसमें भी सात्विक, रासिक, तामसिक 3 तरह की गतिविधियां होती हैं। आंखों के इशारे अच्छे भी होते हैं, गोपियों के कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए के गोपियों के लिए, भक्त के भगवान के लिए। हमारे यहाँ पर जो है, जो अभिनय है ना, उसको भी सात्विकता में ढाला गया है। तो बस सत्व में सब कुछ ढला रहे, फिर तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी तो उल्टा पुल्टा तो बहुत कुछ चल ही रहा है। तो ये गोमुखासन बड़ा अप्रतिम है। तो मकरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और गोमुखासन, स्कंध संचालन, ये 4-5 अभ्यास भी कर लिए ना, तो 100 साल तक गर्दन एकदम टनाटन रहेगी, जिंदगी धनाधन। बहुत अच्छे से जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जितने भी पथ में बाधाएं हैं, कंटकाकीर्ण है जीवन की राह, तो वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ। योग इज द सॉल्यूशन। इसलिए जीवन की राह पर बहुत कुछ है, उलट पुलट। हाँ, खाने में गेहूं चावल अपवाद रूप में खाया करें, मिलेट्स का सेवन किया करें। मिला जुला आटा, मिली जुली दालें, मिक्स दाल, मिक्स आटा। तेल भी एक जैसे नहीं। एक दिन तिल का तेल खाने में प्रयोग करो, सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल, जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं, इधर अब गति होनी चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से जागृति चला रहा था बड़े रूप में। रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार करो, नेचुरल ऑयल, उससे हमारे मसल्स, हमारी स्किन और पूरी बॉडी के एनर्जी का अलाइनमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो थोड़े थोड़े चेंज करें अपनी जिंदगी में ना। अश्वगंधा शतावर, स्वामी जी आप कह रहे हैं गेहूं चावल को बहुत ही अपवाद के तौर अप्रतिम पर है। इस्तेमाल करें, और ये न्यूट्रेला सोया चंक्स, जबकि सोसाइटी में स्वामी जी सब गेहूं चावल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सुबह से रात तक बस गेहूं चावल ही चलता रहता है। अब इसे अपवाद कैसे किया जाए? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में वही सब घोटाला चल रहा है और इसीलिए लोग मोटे हो रहे हैं। बीपी शुगर भी थोक में बढ़ रहा है। मोटापा, बीपी शुगर, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग घर घर में क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। लोग खा रहे हैं लेकिन खाना नहीं आता। खाना उनको खा रहा है, खाने को हम नहीं खा रहे। नमक उनको खा रहा है, माने हम वक्त को नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा है। तो ये जो विध्वंस, डिजास्टर जो लाइफ में है ना, वो इसीलिए है कि जिंदगी को ठीक से जीना सीखकर वही जीना सिखा रहे हैं हम रोज इंडिया टीवी पर कि भाई जो आप खा पी रहे हो, जी रहे हो जीवन को, उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ। खाना पीना है, जीना है, बैठना है, सोचना है, काम धंधा भी करना है, सलीके से करना है, तरीके से करना है। और सुबह सुबह योग जरूर करना है। सुबह सुबह एक योग कर लिया तो फिर आपको अपने शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। 100 साल तक मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे बीपी का, शुगर का, थायराइड का, लिवर का, किडनी का क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं योग कर लेता हूं। तो आप यदि एक बार सुबह सुबह योग कर लेते हैं तो जिंदगी में आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि मोटापा क्या होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, गैस एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेस नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा और मन प्रसन्न रहेगा। तो इतना सा तो चेंज कर लो मेरे भाई। ऐसे और ऐसे। एक योग की अच्छी आदत बहुत सारी बुरी आदतों को खुद ब खुद खत्म करती है।